हमारे हिंदू पुराण में कुल 4 युग हैं। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। इस दुनिया के 90% लोग ऐसे हैं जिनको इन चारों युगों के बारे में तो पता ही नहीं है। इन चारों युगों में सबसे ताकतवर युग कौन सा था और जिस युग में हम अभी तक जी रहे हैं वो कब तक समाप्त होगा। इस वीडियो में हम चारों युगों का भरपूर ज्ञान प्राप्त करेंगे और इस समय में लोगों की कठिन से कठिन परेशानियों और दिक्कतों का उल्लेख भी करेंगे। आखिर क्यों लोग मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर पड़ते जा रहे हैं। तो बात करते हैं सतयुग की। यह काल 17,28,000 वर्षों का हुआ करता था। इस काल में भगवान के मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह ये 4 अवतार हुए थे। इस काल को स्वर्णमय काल भी कहा जाता है क्योंकि इस समय में 90% लोग ऐसे हुआ करते थे जो सत्य और प्रिय के अलावा दूसरों का दुर्व्यवहार नहीं किया करते थे। और त्रेता युग 92,96,000 वर्षों का हुआ करता था और इसी युग में भगवान राम ने जन्म लिया था। और द्वापर युग जिसमें महाभारत हुआ करता था, यह युग 8,64,000 वर्षों का था। और बात करें कलयुग की तो यह युग 4,32,000 वर्षों का है, जिसमें से हिंदू पंचांग के अनुसार कलयुग का अब तक 18,71,944 दिन बीत चुके हैं, जिसके अनुसार कलयुग के अब तक 5,125 वर्ष बीत चुके हैं और यह केवल कलयुग का शुरुआती चरण चल रहा है। आखिर सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर और कलयुग में लोगों का हाइट कितना होता था पहले और अब, और उनके जीवन काल पर भी चर्चा करेंगे। हमारे पुराण और ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि सतयुग में लोगों की लंबाई 32 फीट के आसपास हो सकती थी और त्रेता युग में लंबाई 21 फीट हो सकती थी। और वहीं द्वापर युग में 11 फीट और कलयुग में बताया जाता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति की लंबाई 5 फीट तो मानी ही जाती है। ऐसा बताया जाता है कि सतयुग में लोग हजार वर्षों तक जीवित रहा करते थे। और वही बात करें कलयुग की तो अब लोगों की औसत आयु की बात करें तो लगभग 80 वर्ष के आसपास हुआ करती है। और तो और अब इस काल में जितने समय बीतता ही जाएगा उतना ही लोगों की लंबाई और आयु दोनों ही घटते जाएंगे। हमारे देश में कई महान योद्धाओं ने जन्म लिया है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे ही हमारे देश के साहसी योद्धा भी समाप्त होते गए, जिनके जैसा अब के समय में पनपाना लगभग नामुमकिन है। वर्तमान में लोगों का मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर होने के कई कारण हैं। विश्व संगठन WHO के अनुसार वर्तमान में दुनिया भर में लगभग 300 मिलियन लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, जिसका कारण है आधुनिक जीवन शैली में तेजी से बदलते माहौल और काम की जोरदार दबाव लोगों को तनाव और चिंता में डाल दिया है, जिसके कारण मानसिक तनाव और डिप्रेशन और अन्य मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इस समय में स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा हानिकारक बनाने में हमारा खराब आहार यानी कि खान पान भी साथ देता है। अनियमित और अस्वस्थ आहार का सेवन लोगों के शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तेजी से बनने वाले जंक फ्रूट्स, शुगर और कार्बोहाइड्रेट युक्त और नियमित व्यायाम की स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। इस समय की जीवन शैली में तकनीकी प्रगति और सोशल मीडिया का असर और अधिक बैठकर काम करना शारीरिक गतिविधियों की कमी का कारण बन सकता है। ये कारण आमतौर पर लोगों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में समस्याएं उत्पन्न करते हैं, जिसका समाधान करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तथा दिन भर कंप्यूटर, मोबाइल तथा टेलीविजन के समय की बढ़ती मात्रा से लोगों की व्यायाम और बाहरी गतिविधियों से में कमी हो रही है। इससे ओबेसिटी, मांसपेशियों की कमजोरी और दिल की समस्याएं जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। सोशल मीडिया ने समाज में आपसी तालमेल की नई दिशा दी है, लेकिन इसके साथ ही लंबे घंटों तक स्क्रीन पर रहने से, उल्टा सीधा वीडियोस देखने से हमारे मानसिक पर बहुत ही गंदा प्रभाव पड़ता है। तो हमें इन सभी गंदी आदतों से छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम जो हमारे शरीर को अंदर और बाहर दोनों से खराब कर रहा है, अपने भोजन को शुद्ध करना चाहिए, जिसके कारण हम अंदर और बाहर दोनों से फिट और फाइन रहेंगे। दूसरा जो सबसे ज्यादा जरूरी है, सोशल मीडिया। मोबाइल पर घंटों बीत जाते हैं और पता ही नहीं चलता है कि कितना समय गवा दिए। तो जितना हो सके सोशल मीडिया अपने मोबाइल फोन से जितना हो सके उतना दूरी बनाए रखें। मोबाइल सिर्फ महत्वपूर्ण काम और बहुत ही अर्जेंट पड़ने पर ही इस्तेमाल करें। इस शरीर को अंदर और बाहरी रूप से स्वस्थ करने के लिए, अपने शरीर को आंतरिक और बाहरी रूप से स्वस्थ करने के लिए हमें डेली 1 या 2 घंटे जरूर व्यायाम करना चाहिए, जिसके कारण अपने आंतरिक रोग कम हो जाते हैं, जिससे हम अंदर से बहुत ही मजबूत हो जाते हैं, जिसके कारण हम शारीरिक और मानसिक रूप दोनों से ही स्वस्थ और मजबूत बन जाते हैं। अगर ये मेरी छोटी सी वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो जरूर सपोर्ट करें।